Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the role of Quaid-e-Azam as the founder of Pakistan. So question number 5 is discuss the role of Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayhi as a founder of Pakistan. Its answer is given on page number 63. Role of Quaid-e-Azam as a founder of Pakistan. Quaid-e-Azam was born on December 25th, 1876 at Karachi. He got primary education at Karachi. He went to England for higher education of law in 1892. On return in 1896, he started law practice at Bombay. After a short time, he became a renowned lawyer. Quaid-e-Azam, जिसे आपको पता ही है Quaid-e-Azam की डेट ऑफ बर्थ. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस के उन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कहाँ से, कराची से हासिल की. उसके बाद फॉर हायर एजुकेशन दे वेंट टू इंग्लैंड in 1892 and after 4 years he completed his higher education and then start the law practice at Bombay. और इसके बाद जो थे वो काफ़ी फेमस हो गए थे एज अ लॉयर. ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर बाय ज्वाइनिंग ऑल इंडियन कांग्रेस इन 1906. सबसे पहले Quaid-e-Azam ने कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन की थी 1906 में, यानी उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था वो स्टार्ट हुआ था उनका और कांग्रेस की पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की थी 1906 में. At that time, he was working as private secretary of दादा भाई नौरोज. अच्छा, 1906 में जब उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस को ज्वाइन किया था उस टाइम वो एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे. किसके? दादा भाई नौरोज के, जो कि प्रेसिडेंट थे किसके? कांग्रेस के. In 1909, he was the elected member of the Central Legislative Council from Bombay. He remained at his position for 10 years. 1909 में उनको इलेक्ट किया गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे बम्बई से, और फिर उसके बाद उनकी ये पोजीशन जो थी तकरीबन 10 इयर्स जो थी ये रही थी. इन 1913, अब यहाँ पे Quaid-e-Azam ने जो पूरा पाकिस्तान बनने के लिए उन्होंने जो भी एफ़र्ट्स की थी स्टार्ट से ना, उनका आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से वो पॉलिटिशियन बने, यानी किस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया और देन किस तरीके से फर्दर वो आगे से आगे आते गए. इन 1913 Quaid-e-Azam joined Muslim League and he presided over the session of Muslim League in 1916. 1913 में उन्होंने जो था वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और फिर उन्होंने 1916 में मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने जिसके वो प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है. ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन. और आपने ये भी देखा था कि Quaid-e-Azam को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का वो एज एन एम्बेसडर कहा जाता है, तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी उन्होंने बहुत एफर्ट्स की थी. After 4 years, he became the president of Muslim League, and in the same year, he resigned from Congress and fully devoted himself to Muslim League. और फिर 4 years के बाद, अच्छा 4 years के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग के वो प्रेसिडेंट बने थे और उसी टाइम उन्होंने जो था वो कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि कांग्रेस जो है वो बेसिकली मुसलमानों के अगेंस्ट है. उसके बाद है he was elected thrice as a member of Central Legislative Council from 1923 to 1931. और फिर 1923 से 1931 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो 3 दफ़ा जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे. मुस्लिम लीग वॉज डिवाइडेड इनटू फैक्शंस एंड वॉज वेरी वीक. अच्छा, मुस्लिम लीग जो थी वो इस टाइम बहुत सारी जमातों में तकसीम थी. ठीक है. हर बंदा अपना एक लीडर बन के अपना एक ग्रुप बना के बैठा हुआ था और ये चीज़ जो थी इसने मुसलमानों को बहुत वीक भी किया हुआ था. ही कॉन्टेक्टेड द मुस्लिम लीडरशिप एंड रिवाइव द इफ़ेक्टिव रोल ऑफ मुस्लिम लीग. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि तमाम जो जितने मुस्लिम लीडर्स थे, ठीक है, वो उनसे कांटेक्ट किया और उनको दोबारा से
यानी मुस्लिम लीग को दोबारा से नए सिरे से इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया किस चीज़ के लिए कि उनको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें की। ही इन्वाइटेड मुस्लिम टू कॉन्टेस्ट प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। अच्छा, फिर उन्होंने जो था वो मुसलमानों को इनवाइट किया किसके लिए, जो 1937 में इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल इलेक्शन, उसके लिए इनवाइट किया। एक्चुअली वो चाह रहे थे कि मुसलमान जो इधर उधर एक तकसीम हुए हैं, एक तरह से डिवाइड हुए हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाए और मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें उनको सबको एक करके शामिल कर लिया जाए। मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन द इलेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ कायदे आज़म थी, या फिर मुस्लिम लीग ने फर्स्ट टाइम जो था वो इनकी कायदे आज़म की गाइडेंस में ये इलेक्शन जो थे इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 1937 ही कॉन्टेक्टेड द प्राइम नहीं है यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी करेक्शन कर लेना, प्राइम को कट करके आपने चीफ लिखना है, CHIEF, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब ऐसा मैंने क्यों करवाया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरे स्टेट का होता है, ठीक है। और जब हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो एक इलाकाई किसी इलाके का जो हेड होता है ना उसको कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि पंजाब की बात हो रही है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आएगा, ठीक है। ही कॉन्टेक्टेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द प्रेजिडेंट ऑफ पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी एंड कन्विंस्ड हिम टू ज्वाइन मुस्लिम लीग। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो मुस्लिम लीग जो थे डिवाइड थे और उस तरह से मुस्लिम कायदे आज़म जो थे उनकी एफ़र्ट कर रहे थे कि वो उनको कंबाइन कर लें। तो फिर इसीलिए उन्हीं दिनों में 1937 के इलेक्शंस के डेज़ में, तो 1937 में उन्होंने क्या किया कि उन्हीं दिनों में वो उन सब से कॉन्टेक्ट किया, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में यानी कल मैंने आपको बताया था कि जो था जिरगा, वो था बलूचिस्तान का जो कह लो, मैंने आपको बताया था एक इलीगल होता है एक लीगल होता है, ठीक है। तो उस टाइम जो बलूचिस्तान का जो एक कह लो पॉलिटिकल पार्टी थी, या कह लो जिसमें बड़े बड़े जो कबीले के सरदार थे वो डिसीजन लेते थे, वो जिरगा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर मैंने आपको बताया था कि बाकी जो, और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी म्यूनसिपल कमेटी जो थी कोयटा की, ठीक है, यानी जो लीगली पॉलिटिकल पार्टी थी। अच्छा, अब क्या है कि जो पंजाब की उन दिनों ब्रिटिश के टाइम पीरियड में जो पंजाब की पार्टी थी उसको यूनियनिस्ट पार्टी कहते हैं, ठीक है, वो यूनियनिस्ट पार्टी कहलाई गई। अब उन्होंने क्या किया, कायदे आज़म ने, उन्होंने ही कॉन्टेक्टेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। इन सब से उन्होंने कह लो इनसे मिले और उनको क्या कहा कि वो किस में शामिल हो जाएं, मुस्लिम लीग पार्टी में। इन द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ लखनऊ हेल्ड इन 1937 द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, बंगाल एंड असम अटेंडेड इट। फिर 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था और उसमें फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, बंगाल चीफ मिनिस्टर जो थे पंजाब के, बंगाल के और असम के, उन्होंने ये अटेंड किया था। फॉर हिज courageous role as protector of rights of Muslim, he became real leader and hero of Muslim nation. He played an important role to expose the cruelties committed by Hindus during the Congress ministries. अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इनकी जो एक कायदे आज़म का जो एक करिश थी, ठीक है, और जो उनके वो मुसलमानों की राइट के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन सब से वो मुसलमानों के, मुस्लिम नेशन के हीरो कहलाए गए, ठीक है। फिर उस उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल इस चीज़ में प्ले किया कि उन्होंने जो हिंदूज़ के जो एक हिडन छुपे हुए जो उनके कह लो दुश्मनी थी या वो दिलों में जो नफ़रत रखते थे वो एक्सपोज किया। मुस्लिम लीग अंडर हिज लीडरशिप पास्ड वेरियस रेजोल्यूशन टू कॉन्डेम कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड देयर एक्टिविटीज़ विच क्रिएटेड कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स। फिर उनके यानी सुपरविजन में कह लो, उनके मुस्लिम लीग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म उन्होंने बहुत सारी रेजोल्यूशन पास की और ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से मुसलमानों में यूनिटी हो गई। फिर है इन 1938 सिंध मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन इन अ सेशन फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट विच वाज प्रेसिडेंट बाय कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जगह जगह रेजोल्यूशंस पास होना शुरू हो गई, तहरीकें चलना शुरू हो गई। 1938 में सिंध मुस्लिम लीग
ने ये रेजोल्यूशन पास की बनाई, या कह लो ये रेजोल्यूशन पास हुई फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, जिसकी जो थी प्रेसिडेंट जिसके थे कायद आज़म। फिर इसी तरह 1940 में मुस्लिम लीग ने एक और रेजोल्यूशन पास हुई थी, वो थी लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से फेमस हो गई। आफ्टर द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन ही डिवोटेड हिज ऑल एनर्जीज फॉर पाकिस्तान। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम एनर्जी थी वो पाकिस्तान के लिए लगा दी। और फिर है इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिकली and economically were divided into many factions. Moreover, British government and Hindus leader were not ready to accept demand of Pakistan at any cost. जब पाकिस्तान की मूवमेंट जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ होती गई, मुसलमान जो थे सब कॉन्टिनेंट में उनकी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कह लो हर तरफ डिवाइड हो गए और किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए पुरजोश हो गए, तो ये सिचुएशन थी ये ब्रिटिश और हिंदुओं को हज़म नहीं हो रही थी, आप ये कह लो। ठीक है, वो किसी तौर पे नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो था उनके लिए एक अलहदा पाकिस्तान मुल्क बने, किसी भी कीमत पे उनको नहीं देना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उनमें यूनिटी इतनी हो गई थी कि वो इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सके। कायद आज़म ट्राइड हिज लेवल बेस्ट एंड इनवाइटेड स्टूडेंट एंड वुमेन टू वर्क फॉर पाकिस्तान। उन्होंने इनवाइट किया किसको, स्टूडेंट्स को, वुमेन्स को, यानी सबको एक करके पाकिस्तान के बनाने के लिए कोशिश की। ही टूर थ्रू आउट द कंट्री एड्रेस्ड न्यूमरस मीटिंग, रोट वेरियस लेटर्स and attend many conferences to mobilize the people for the cause of Pakistan। फिर इसके बाद उन्होंने कंटिन्यूली बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की और जगह जगह एड्रेस किए, लोगों से मिले, मीटिंग्स की, लेटर्स लिखे और उससे मुसलमानों को एक किया। और पूरे पाकिस्तान में जो था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो थी वो पाकिस्तान के लिए मूवमेंट जो थी वो और ज़्यादा तेज़ हो गई। ड्यू टू दिस मोबिलाइजेशन of Muslim masses, Muslim League was able to emerge as a victorious party at the election of 1945 to 46, which resulted in the establishment of Pakistan as a big Islamic state of the world। फिर 1945 to 46 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें फिर इतनी ये जो उन्होंने स्ट्रगल की थी उसमें उनको मुसलमानों को कामयाबी हुई और सेपरेट स्टेट के लिए उनकी जो मेहनतें थी वो कह लो वसूल हुई और उनका पाकिस्तान का जो क़याम था वो सामने आया। तो ये था रोल कायद आज़म का एज एन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपकी मेन हेडिंग है रोल ऑफ कायद आज़म एज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। देन आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है पॉलिटिकल कैरियर। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो ये आप कट कर दोगे, ठीक है। और फर्स्ट हेडिंग आपने स्टार्ट करनी है ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर से लेकर ये 1906 तक। फिर आपने हेडिंग देनी है मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1909 से लेकर ये है फॉर 10 ईयर्स तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913। कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग से लेकर 1916 तक। फिर आप ये दो लाइंस छोड़ दो, यहाँ से आप आ जाओ नेक्स्ट पे आफ्टर 4 ईयर्स। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। आफ्टर 4 ईयर्स ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग से लेकर ये यहाँ पे मुस्लिम लीग तक, ठीक है। देन आपने आना है नेक्स्ट पैराग्राफ पे और नेक्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्शन ऑफ 1937 ही इन्वाइटेड मुस्लिम टू कॉन्टेस्ट प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 से लेकर ये पैराग्राफ एंड होगा आपका, इसी हेडिंग एंड होगी आपकी असम अटेंडेड इट, ठीक है, यहाँ तक। देन आपने हेडिंग देनी है हीरो ऑफ मुस्लिम नेशन फॉर हिज करेजियस रोल से लेकर ये है कांग्रेस मिनिस्टर्स तक, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ पे चले जाना है सिंध मुस्लिम लीग इन 1938 सिंध मुस्लिम लीग से लेकर नेक्स्ट पेज पे बाय कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक। फिर आपने हेडिंग देनी है पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940 से लेकर फॉर पाकिस्तान तक। ये पैराग्राफ आप कट कर दोगे और फिर आपने आना है नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ पे। इधर आपने लिखना है वर्क, हेडिंग आएगी वर्क फॉर पाकिस्तान। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ट्राइड हिज लेवल बेस्ट से लेकर ये है कॉज ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी लास्ट हेडिंग है ड्यू टू दिस मोबिलाइजेशन से लेकर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड तक, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमने कायद आज़म का इसमें रोल देखा कि क्या उन्होंने रोल परफॉर्म किया पाकिस्तान को बनाने के लिए। और हमने ये तमाम चीज़ें जो देखी वो स्टेप बाय स्टेप देखी। पहले किस तरीके से वो पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया, फिर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है,
ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है, तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि मुसलमान किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या उनके लीडर्स जो हैं वो एक तरह से डिवाइड हुए हुए हैं, उन्होंने उनको इकट्ठा किया और मुस्लिम लीग में शामिल किया। ठीक है, हर जगह जाके विज़िट किया और वहाँ जाके उनके जो लीडर्स थे उनसे कह लो डिस्कशन की और उनको मुस्लिम लीग का पार्ट बनाया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने सबको यूनाइटेड कर लिया और फिर उसके बाद जो थी सब मुसलमानों ने मिल के जो थी कह लो उनकी तमाम की कोशिशों से, उनकी यूनिटी से जो था वो पाकिस्तान बना। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।